हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। मतलब अरिथमेटिक सीरीज होती है ये एपी। ठीक है। अब सीरीज ये कैसी है, मान लो हम ले लें एक सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से। तो हम ये देख रहे हैं कि हर नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो समान है। मतलब 1 और 2 इन दोनों के बीच में क्या है, एक का डिफरेंस है। फिर 2 और 3 के बीच में एक का डिफरेंस है। तो यदि समान डिफरेंस पर यदि कोई सीरीज़ है तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक सीरीज़। और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब जैसे 1 है, 7 है, फिर 3 है, फिर मान लो 9 है। इस प्रकार की यदि कोई सीरीज़ है तो अपन ये बिल्कुल भी कॉमन डिफरेंस इसमें नहीं है, बराबर डिफरेंस नहीं है, कहीं कम कहीं ज़्यादा है, तो ये एपी नहीं है। इसमें जो डिफरेंस है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। चलिए प्लस वाला भी देखो, 2 4 6 8 इन सब में 2 2 का डिफरेंस दिख रहा है। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस +2 है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, +2। डी बराबर क्या लिखेंगे, +2। उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। पहले वाले में कॉमन डिफरेंस कितना है, डी बराबर 1 है। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, डी बराबर 1 है। कॉमन डिफरेंस मान लो अपने को नहीं मालूम है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा के अपन निकाल सकते हैं। कोई सी भी टर्म है, मान लो 6 है, इसके पहले वाली टर्म को आप उसमें से घटा दीजिए तो जो आएगा वो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ देखो, -7 -9 -11, यदि ये ऐसी सीरीज है -7 -9 -11, तो ये इसमें -2 का डिफरेंस है। मतलब -7 है, इसमें क्या जोड़े अपन, -2 को जोड़े तो क्या आ जाएगा, -9। -9 में क्या जोड़े, -2 को जोड़े तो -11। ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, d बराबर -2। अब यदि हमको निकालना हो -2 तो कैसे निकालेंगे, मान लो ये -11 है और उसके पहले वाली टर्म कितनी है, -9। अब घटाइए तो घटाने से चिन्ह बदल जाएगा, तो ये आ गया -2। ठीक है। मतलब प्रीवियस टर्म को घटा दो, किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटा दें तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। अब ये जो सीरीज है इसमें देख लीजिए 1.0 1.1 1.2, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट में से 1.0 घटाओ तो ये कितना आ गया, 0.1। ये 0.1 क्या आ गया इसका कॉमन डिफरेंस, जिसको 0.1 अपन बोल सकते हैं। अब कोई सी भी सीरीज है, मान लो 1 2 3 4 5, इसकी जो फर्स्ट टर्म है इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, और इसको ए से डिनोट करते हैं। मतलब ए बराबर 1 और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में फॉर एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। एग्जाम्पल नंबर 1 में 3/2 1/2 -1/2 -3/2, यदि ऐसी सीरीज दी है तो इसमें फर्स्ट टर्म तो क्या हो गई, a बराबर 3/2, ये तो होगी फर्स्ट टर्म, a बराबर 3/2। अब यदि अपने को कॉमन डिफरेंस निकालना है तो ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो, 1/2 -3/2, ये 2 कॉमन आ गया, 1 - 3, तो ये आ गया -2/2, मतलब -1। कितना आ गया ये, -1। ये जो है -1, इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है सीरीज। यदि नेगेटिव कॉमन डिफरेंस आया मतलब संख्याओं का मान घटते रहेगा। ठीक है। तो 3/2 में से जब -1 अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3/2 -1 करो तो ये 2 आ गया, और 3 - 2 और ये आ गया 1/2। फिर 1/2 में से फिर -1 करें तो ये 2 आ गया, ये आ गया -1/2। इस प्रकार से इसका जो कॉमन डिफरेंस हो कितना हो गया, -1। अब अपन देखें एक्सरसाइज 5.1 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कुछ एग्जांपल्स दिए इन्होंने। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब आप देखें टैक्सी का किराया पहले तो कितना है, 15।
जैसे ही अपन ने टैक्सी में बैठे तो ₹15 अपन ने दे दिए, ये टैक्सी में बैठने के हो गए। अब हर किलोमीटर पर 8-8 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, 8-8 रुपये जुड़ते जा रहे हैं। तो ये 15 और 8 कितने हो गए? 23, 23 और 8 कितने हो गए? 31 और ये 39। ये इस प्रकार से यदि 8-8 किलोमीटर अपन 8-8 रुपये जोड़ते जाएं तो इसको बोलेंगे, ये फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस कितना है? d बराबर 8। तो ये AP होगा, क्योंकि हर बार समान ही अपन 8-8 रुपये ही जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी 8 रुपये जोड़ रहे हैं, कभी 10 रुपये, इस प्रकार से। सेकंड वाला है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब वैक्यूम पंप से अपन सिलेंडर की हवा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें पहले मान लो उसका वॉल्यूम V था, अब V में से अपन ने उसका 1/4 निकाल लिया, तो इसमें से कितना निकाल लिया? ये 1/4V, 1/4 ऑफ V मतलब V माइनस V/4, तो ये आ गया 3/4V। ये कितना आ गया? 3/4V बच गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद और 1/4, 3/4 का 3/4V जो अभी है उसमें से इसका 1/4 निकालेंगे तो 3V माइनस V, तो ये 2V/4, मतलब ये कितना हो गया? V/2। अब ये कितना बच गया है? V/2 निकाल लिया है, ठीक है। तो V/2 यदि निकाला तो बचा कितना? ये पहले था और ये हमने निकाल लिया, तो माइनस करके ये V/2 निकाल लिया, ठीक है। तो अब इसमें ये जो 3V/4 है इसका V/4 अपने को करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 3V/416। ये वाला भाग अपने को निकालना है। ये V का V/4 अपन ने निकाला, 1/4 निकाला तो 3/4 आया। अब 3/4 V का और 1/4 निकालेंगे, मतलब 3V/16 निकालेंगे, तो जो बचेगा, तो मतलब ये AP नहीं होगा, इसमें बराबर रूप से हम नहीं निकाल रहे। V है तो इसका 1/4, तो जो बचा है 3/4V, इसका 1/4 निकाल रहे हैं, मतलब 3/16 निकाल रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग जाएगा, तो ये AP नहीं है। तीसरा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। जब हम कुआं खोदते हैं तो पहले मीटर के लिए 150 रुपये ले रहा है, और फिर उसके बाद और भी खोदना है तो हर मीटर पर 50-50 रुपये बढ़ा रहा है। तो पहले में कितना है? 150 रुपये लिया, फिर 200 लिया, क्या करा अपन ने? 150 + 50 दे दिया, तो 200 रुपये बढ़ गए, फिर 250 बढ़ गए, फिर 300 लिए, हर बार 50-50 रुपये वो बढ़ाता जा रहा है। तो इसका मतलब ये AP है, तो ये A बराबर इसकी फर्स्ट टर्म 150 हो गई और D बराबर कितनी हो गई? 50। तो ये AP बनेगी। इसमें इस प्रकार से लिखना पड़ेगा 150, 200, 250, 300, तो कॉमन डिफरेंस 50 आ रहा है। The amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at a compound interest at 8% per annum। 8% जरूर ब्याज है, लेकिन पहले कितना है? 10,000। उसके बाद उस पर कितना ब्याज चढ़ रहा है? उसका 8%। तो ये हो जाएगा 10,000 में कितना जोड़ रहे हैं अपन? 1 + 8/100 की पावर 1। फिर कितना जोड़ रहे हैं अपन? 1000, फिर 1 + 8/100 का स्क्वायर। इस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते जाएंगे, और यदि हम इसमें जोड़ते जाएं तो ये और ये बराबर है ही नहीं, जो अपन बढ़ाते जा रहे हैं। ये इंटरेस्ट दूसरे साल का, ये पहले साल का इंटरेस्ट है, दूसरे साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बराबर नहीं है, तो ये AP नहीं होगी संख्या। हर बार समान अमाउंट नहीं बढ़ा रहे, तो सिंपल इंटरेस्ट है ना, उसमें समान अपन अमाउंट बढ़ाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं? मान लो 100 रुपये लिए, फिर दूसरे फिर 30 रुपये ब्याज है, मान लो 140, इस प्रकार 20-20 रुपये मान लो बढ़ाते जा रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है? AP बनेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में AP नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये जो सेकंड वाला सवाल है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस दे आर गिवन। जब दे दिया है सेकंड वाले सवाल में, ये A दिया है, ये A + D होती है सेकंड टर्म, फिर ये होती है A, ऐसे D बढ़ाते जाओ।
फर्स्ट टर्म में डी जोड़ेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, तो एक बार और डी जोड़ेंगे तो a+2d हो जाएगी। इस प्रकार से अपन बार बार इसमें डी जो वैल्यू आई है उसमें डी जोड़ जोड़ के अपन टर्म लिख सकते हैं। इस प्रकार से अब ये आपको करना है।